हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइस, आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सो या गाइज, 111 नाउ। और जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट किया, उससे जस्ट पहले मेरे सब्सक्राइबर में 444 दिखाया। तो यस, एंजल्स हमारे अराउंड हैं, हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रखे हैं। तो डेफिनेटली ये जो भी एनर्जी आएगी पूरी तरह से सुरक्षित होगी ताकि आप तक पहुंच पाए। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिएगा। मन में कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि यस, आज मेरे वो सारे उलझन दूर हो जाएंगे, मेरे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, उन सारे सवालों के जवाब मुझे जरूर मिल जाएंगे इस रीडिंग में। तो यस, देखते हैं क्या एनर्जी है, क्या आज बाबा मैसेज देते हैं, क्या महादेव की ओर से कृपा बरसती है आप सब पे, क्या गुरुजी मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आप सबको। सो यस, लेट्स सी, देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं। हर हर महादेव, मां शक्ति, जय श्री राम, जय श्री राम। प्लीज मैसेज दीजिए बाबा, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या मैसेज है, प्लीज दीजिए। यस, 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हैं गाइस, मैं दोनों कार्ड्स को लूंगी, बाकी कार्ड्स मैं रख दूंगी। पहला कार्ड मुझे चंद्रशेखर का गिरा था और दूसरा कार्ड फ्लिप हुए हैं भद्राकाली के। तो यस, शिव शक्ति दोनों ही अपनी ब्लेसिंग्स देने आए हैं आप सबको। तो या शिव जी आपको गुड लक के लिए ब्लेस कर रहे हैं और माँ भद्राकाली आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए ब्लेस कर रही हैं। तो यस, मैं भी चाहती हूं कि आप में से कोई भी ऐसे व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यस, डेफिनेटली आप आगे बढ़ें। जो भी राह आपको दिखाए जा रहे हैं, जो भी आपको गाइडेंस दिए जा रहे हैं, उसको फॉलो करके आगे बढ़िए। या आई नो स्पिरिचुअल जर्नी इतना इजी नहीं है, बट स्टिल अगर आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, आपके इंट्यूशंस ये कहते हैं कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो प्लीज आगे बढ़िए। माँ भद्राकाली हो, शिव जी हो, वो आपके साथ हैं, आपकी इस जर्नी में हमेशा वो साथ रहेंगे। 333, तो यस, वो हैं आपके साथ, तो आगे बढ़ जाइए। ओके, सो या ग्रैटिट्यूड सेंड करना कभी मत भूलिएगा, उनको हमेशा हर छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड सेंड करना है, थैंक यू बोलना है उनको। सो या देखते हैं आज बहुत ही खूबसूरत नंबर हमेशा देखते हैं, बट जस्ट वीडियो स्टार्ट करने गई 444 मेरे स्क्रीन पे था। तो या मैं एंजल्स की ओर से मैसेज लेना चाहूंगी। डेफिनेटली वो कुछ तो कुछ गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देते हैं। ओके, हर हर महादेव, माता शक्ति, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम, जय श्री राम। बॉटम एनर्जी मुझे हाई प्रेस्टेस का आया है। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड आए हैं गाइस और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो या यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। 1 नंबर का कार्ड है, 5 नंबर का कार्ड है और 2 मेजर अरकाना के कार्ड आए हैं। बैलेंस, कूल। तो या गाइस, यहाँ पे जो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ बड़ा अबंडेंस आ रहा है, कोई एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो शायद एंजल्स नंबर 444 दिखाकर आर्कएंजल माइकल यहीं कहीं है और वो आपको मैसेज दे रहे हैं। और आपको ऐसे भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस के लिए आपको ब्लेसिंग्स मिली है और गुड लक की भी ब्लेसिंग्स आपको मिल चुकी है। तो यस, अगर आप किसी करियर क्षेत्र में हैं
किसी चीज के लिए आप ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो डेफिनेटली वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। कोई बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और या कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी आप साइन कर सकते हैं। आप कोई घर खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एक फुल ऑफ अबंडेंस मैं आते हुए देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। सी, इस कार्ड में हर चीज आपको दिखेगा। सो यार, यहाँ पे 5 ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली अगर 444 एंजल्स ने दिखाए हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपना प्रोटेक्शन शो किया है कि वो अराउंड है, हम सब प्रोटेक्टेड हैं, ये एनर्जी भी प्रोटेक्टेड है। तो यस, ये कार्ड देकर कंफर्मेशन आ गया है कि यस, कुछ एनर्जी जो है इस एनर्जी को जाने से रोकना चाहती है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्शन वो क्रिएट करना चाहती है। जो भी आपके दुश्मन है जो ऐसी एनर्जी भेजते हैं, तो या बट वो कॉन्फ्लिक्शन से आपको वॉक अवे करना है। किसी तरह का कोई ड्रामा अगर क्रिएट हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके वर्क स्टेशन पे किसी के साथ, तो उस चीज में आपको उलझना नहीं है, आपको उससे दूरियां बनाना है। आपको ये एंजल्स मैसेज दे रहे हैं। तो प्लीज उन सब से दूरियां बनाकर रखिएगा, डिस्टेंस रखिएगा, ताकि आपकी एनर्जी प्रोटेक्टेड रहे। आप काफी एम्बिशियस हैं आप, और हमेशा अपने लिए स्टैंड आउट लेते हैं। तो इसी तरह से अपने लिए स्टैंड आउट लेते रहिएगा। कुछ भी गलत हो आपके प्रति कभी भी झुकना नहीं है। अगर आप सही हैं तो अपने लिए स्टैंड लेना सीखिए। हर चीज को हाँ नहीं बोलते हैं, ना भी किया जाता है। तो अगर वो चीजें सही ना हो आपके लिए, आपकी एनर्जी के लिए, तो डेफिनेटली ना भी कहते हैं, और वो चीजें आपको करनी है। तो अपने लिए खड़े होना सीखिए, अपने आप की केयर करना सीखिए। ओके, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। तो आपको एंजल्स की ओर से मैसेज दिया जा रहा है कि जो भी स्पिरिचुअल अवेयरनेस की आपकी जो ब्लेसिंग्स मिली है वो इसके लिए मिली है। तो आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मैं देख पा रही हूँ। कोई बदलाव आ सकते हैं आपकी लाइफ में सडन से, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना इजी नहीं होता है गाइस, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। किन्हीं व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में मैसेज किया है कि अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को साझा करूं, अपने जो भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, तो आई थिंक अदर व्यूअर्स के लिए सही रहेगा, अच्छा रहेगा। तो डेफिनेटली गाइस, एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, बट अगर मैं शेयर करना, साझा करना शुरू कर दूंगी तो वो खत्म नहीं होंगे। बट यार डेफिनेटली मैं थोड़े थोड़े हर एक्सपीरियंस को शेयर जरूर करूंगी, और करती भी आई हूं। तो यार ये जो कार्ड है ना, ट्रांसफॉर्मेशन का, परिवर्तन का, कोई अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन आपके लाइफ में आएंगे। 818, तो ये बदलाव मैं आपके लाइफ में देख पा रही हूँ। तो इसीलिए शायद माँ भद्रकाली आपको अवेयरनेस की ब्लेसिंग्स दे चुकी हैं, और गुड लक की भी ब्लेसिंग्स आपको मिली है। तो डेफिनेटली आपका लक आपके साथ रहेगा इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस बदलाव में। तो अगर आप डीपली स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और आई थिंक आप यहां तक पहुंच चुके हैं, तो इस बदलाव के लिए आपको रेडी रहना है। और जो भी बदलाव आपकी लाइफ में आएंगे उसको एक्सेप्ट करना है, उनको धन्यवाद कहना है, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को। तो ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि इसके लिए आपको रेडी रहना है। किसी तरह का कोई रिवील हो सकते हैं, कोई पावर, ऐसी शक्ति, तो डेफिनेटली आपको तैयार रहना है इस बदलाव के लिए। डरना नहीं है आपको। कोई भी बदलाव हो, उस बदलाव से आपको पीछे नहीं हटना है, ना ही घबराना है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा ट्रू सोल हैं आप, इससे मैसेज आ रहा है, और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव भी हैं। तो डेफिनेटली ये कार्ड देखकर मैं बोल सकती हूँ कि आपका जो थर्ड आई है वो पूरी तरह से ओपन है, और इसीलिए आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। यस, सामने वाली की मनसा को भी आप पकड़ सकते हैं, बिना बात किए उनकी भावनाओं को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक मैसेज और आपको दिया जा रहा है कि अभी टाइम है, अभी सही टाइम नहीं है कि आप एक्शन लें। हो सकता है किसी तरह का चीजें आप अनुभव कर रहे हो और आपको लग रहा होगा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो बट यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है कि दिस इज नॉट द टाइम फॉर एक्शन। ये भी सही टाइम नहीं है एक्शन लेने का। अपने इंट्यूशन गिफ्ट को और ज्यादा आपको डेवलप करना है, और ट्रस्ट करना है। जो भी विजडम आप रिसीव करते हैं ना ड्यूरिंग द मेडिटेशन, जाप, ध्यान, जो भी चीजें आप अनुभव करते हैं उसको और ज्यादा डीपली करना है, यानी कि और ज्यादा प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है आपको। तभी कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है, बिकॉज अभी सही समय नहीं है। जब सही टाइम आ जाएगा आपको वो मैसेज मिल जाएगा, मे बी वीडियो के थ्रू, किसी लाइन के थ्रू, या फिर आपके इंट्यूशंस के थ्रू आपको वो मैसेज दे दिए जाएंगे
तो थोड़ा रुकने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी आपके ट्रू डिजायर हैं जो सोल के, वो डेफिनेटली वो पूरे होंगे। और आपको मेडिटेशन करना है ताकि वो चीजें और खुलकर बाहर आए। तो यह चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं अंदर जो आप मेडिटेशन के थ्रू ही इसको आप खोल सकते हैं, बाहर आ सकता है। तो ये करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, सो यह बहुत खूबसूरत एनर्जी और उसके जस्ट नीचे बैलेंस का कार्ड है। तो यह डेफिनेटली आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस की नीड है आपको। तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करके रखिए और पेशेंस बना के रखिए, धैर्य रखिए। बैलेंस बिगड़ ना जाए। 1111 और 111 इज गोइंग ऑन। तो यूनिवर्स ये चीजें आपको मैसेज दे रहे हैं। तो ये एंजल्स खुद अपना प्रेजेंस शो करके ये आपको बता रहे हैं कि यस, उनकी ओर से भी बैलेंस को लाया जा रहा है, बट आपको भी थोड़ा धैर्य रखना है। अपने पावर ऑफ डाइवर्सिटी को थोड़ा कंट्रोल करके रखना है और पेशेंस रखना है ताकि चीजें बैलेंस में आए। तो आई थिंक ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे भी ट्रिगर कर रहे हैं। तो जिन व्यूअर ने भी मुझे अपने एक्सपीरियंस को साझा करने के लिए कहा है, तो आई थिंक मुझे बहुत स्ट्रांग इंट्यूशंस आ रहे हैं कि मुझे अभी थोड़ा रुकना चाहिए। डेफिनेटली मैं अपनी चीजों को साझा करूंगी, बट थोड़े टाइम के बाद मुझे भी ऐसे कुछ संकेत मिले नहीं है कि मैं हर चीज आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि इस जर्नी में जो भी होते हैं, जब आप और ज्यादा अप लेवल पे जाएंगे तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। ओके, तो आई होप आप समझेंगे। तो डेफिनेटली गाइज मैं शेयर करूंगी, बट थोड़ा रुक कर, जब तक मुझे ऊपर से आदेश नहीं आ जाते, तो तब तक हम वेट करते हैं। तो जो भी चीजें आपको मैसेज दिए गए हैं, थोड़ा आपको वेट करना है। ओके, और उसको फॉलो करना है। अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए। 222 अगेन स्क्रीन पे चल रहे हैं और बैलेंस का भी कार्ड आया है। तो यस, जिसकी बातें हम कर रहे थे, तो या यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे चुके हैं। तो थोड़ा वेट करिए। डिवाइन टाइमिंग का हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। ओके, देखते हैं आपके लिए सोल में क्या मैसेज आते हैं। आपके सोल के लिए क्या मैसेज है, क्या यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं। एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहे हैं गाइस। जो भी आपको गुड लक के लिए जो ब्लेसिंग्स दी गई है ना शिव जी की ओर से, आई थिंक आपके जो एनिमीज है काफी परेशान हो रहे हैं आपकी इस ऊर्जा को देखकर, आपकी इस पीस को देखकर। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे, बहुत परेशान हो रहे हैं। और सी पीस की ही कार्ड आए हैं। सी जस्ट मैंने बोला और ये कार्ड मेरे हाथ में आए हैं। तो यार डेफिनेटली इस पीस को देखकर आपके दुश्मन, आपके एनिमीज बहुत परेशान हो रहे हैं। आप कैसे इस तरह से पीस में जा सकते हैं, आप कैसे शांत रह सकते हैं। क्योंकि उसमें भी एक कार्ड में मैसेज आया है कि या किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन आ सकते हैं आपकी लाइफ में, कहीं भी, वर्क स्टेशन पे, घर में, फ्रेंड सर्कल में। तो आपको वॉक अवे करना है। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी पीस खराब हो, आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो, बट आपको ये नहीं करना है। डेफिनेटली वो काफी परेशान हो रहे हैं, काफी हैरान है वो काफी चीजों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप परेशान नहीं हो रहे हैं। आप अपनी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ऊर्जा को, आपके पावर को, आपकी पीस को देखकर काफी हलचलाहट मची है। काफी हैरान परेशान है कि वो जो भी चीजें करते हैं, आप उन सारी चीजों से अवगत कैसे हो जाते हैं। तो अपनी पीस को आपको बरकरार रखना है। ये आपके सोल के लिए बहुत ही ज्यादा नीड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जो मैसेज आया है वो यहाँ कार्ड में भी देकर उन्होंने कंफर्मेशन दे दिया है गाइस। तो इस चीज को आपको करना है। सी जस्ट मैंने स्ट्रेंथ की बात करी और स्ट्रेंथ के भी कार्ड है यहाँ पे। तो या डेफिनेटली 100% श्योरिटी दे दिया है यूनिवर्स ने कि या वो आपके स्ट्रेंथ को, आपकी पीस को देखकर आपके दुश्मन, आपके शत्रु, जो भी आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान हैरान है। वो कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि क्यों नहीं आप परेशान हैरान हो रहे हैं, क्यों आप नहीं रुक रहे हैं, क्यों आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, क्यों आप इतने शांत हैं। तो यार डेफिनेटली ऊर्जा भेजकर आपको शांत करने की कोशिश की जा रही है, बट स्टिल आपको एंजल्स ने कहा है कि ऐसे सिचुएशन से आपको वर्क अवे करना है। ऐसी किसी सिचुएशन में आपको नहीं पड़ना है। तो या आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप आगे बढ़े। हर डेंजरस चीजों को आप काबू में करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आपके अराउंड वैसी ऊर्जा रहती है जो वो डिस्टर्ब करने के लिए आपको भेजते हैं, जिसकी वजह से फिर भी आप वैसी ऊर्जा को काट कर उससे बिना डरे अपने स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ जाते हैं। और ये स्ट्रेंथ आपको कहाँ से मिलती है? बाबा देते हैं आपको, हनुमान बाबा। आज ट्यूसडे है, बट ये मैसेज आपको वेडनेसडे को मिलेगा।
बट ये टाइमलेस रीडिंग होती है। जिस दिन भी रीडिंग मैं करती हूँ वो आपके साथ जुड़ जाता है वही टाइम। तो यस, ये स्ट्रेंथ आपको उनसे ही मिल रही है और मेरे सामने ही है वो। तो ये कह रहे हैं कि ये स्ट्रेंथ वो आपको हमेशा प्रोवाइड करते रहेंगे और करते आए हैं। तो इसी स्ट्रेंथ के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। और सरेंडर का कार्ड आया है तो आपको बोला जा रहा है 555 चल रहा है गाइस, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया। तो यस, बदलाव आएंगे आपके लाइफ में, सडन से वो बदलाव आएंगे। तब तक आपको वेट करना है। टाइम नहीं है कि आप इमीडिएटली उस चीज पे एक्शन लें, तो वेट करिए। वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव सडन से आपकी लाइफ में आएंगे, कोई बड़ा बदलाव होगा। तो सरेंडर करिए हर चीज को। जो भी चीजें आपको परेशान करती है, जो जिस चीजों से, जिस सिचुएशन से आप बॉदर होते हैं, किसी भी ऊर्जा से भी अगर आप बॉदर होते हैं तो सरेंडर करिए। पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। जिनको भी आप मानते हैं उनको दे दीजिए। ओके, सब कुछ परफेक्ट होगा आपकी लाइफ में। आप एक बार सरेंडर करके देखिए, सब कुछ सही हो जाएगा। सक्सेस फाइनली, दिस इज फॉर यू। तो आपके दुश्मन, आपके शत्रु जो है ना, इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप चमक रहे हैं, जिस स्ट्रेंथ से, जिस ऊर्जा से आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप डेफिनेटली बहुत जल्द इस सक्सेस की सीढ़ियों पे आप चढ़ जाएंगे। और इसीलिए बहुत कुछ वो आपके अगेंस्ट कर रहे हैं। बहुत स्ट्रांग एनर्जी मुझे आ रही है। तभी मुझे वो 444 दिखे और यस, एक्शन लेने के लिए आपको थोड़ा रुकने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सक्सेस आपकी डेस्टिनी है। आप सक्सेस होंगे 717। तो स्पिरिचुअल जर्नी में आपको सक्सेस मिलेगी 100%। आपको नई शुरुआत आपको इसी में मिलेगी। यही सक्सेस आपके लिए एक नया आरंभ होगा, एक नई शुरुआत होगी। तो आपको सक्सेस की सीढ़ियां मिल चुकी है। आपको यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है गाइस। तो इस सक्सेस को आपको क्लेम करना है। लिखिए कि यस, मैं सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ चुका हूं, मैं पूरी तरह से सक्सेस हो चुका हूं या हो चुकी हूं। ये अफर्मेशन लिखना है आपको कमेंट्स बॉक्स में, और इसको डेली बोलना है। मेडिटेशन के टाइम, पूजा के टाइम, जब भी मन शांत हो, बोलिए, अफर्मेशन डालिए। तो यस, दिस इज फॉर यू। मैं बॉटम एनर्जी लेना चाहूंगी डेफिनेटली। इंस्पिरेशन, वाओ, सी, इन सारी चीजों से आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। आपको जो गाइडेंस मिल रहा है ना डिवाइन की ओर से, इंट्यूशंस के थ्रू, उनसे आप कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हैं। आपकी ऊर्जा आपको इंस्पायर करती है। आप खुद फील कर पाते होंगे कि आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहती है और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ बदलाव आप अपने आप में फील कर पा रहे होंगे। हो सकता है कि जिस चीज से पहले आप डरते हो, अब ना डरते हो, निडर हो गए हो। हर चीज, कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती हो, आप इमीडिएटली उसको सरेंडर कर देते हो। तो ये भी एक तरह का बदलाव ही है जो आपने अपनी लाइफ में उतारा है। और ये सारी चीजें आपको इंस्पायर करती है। ये इंस्पिरेशन है आपके। मे बी आप जिनको मानते हैं वो आपके इंस्पिरेशन है। तो यस, ये कार्ड आपके लिए ही है। तो आपको इसी तरह से अपनी रोशनी की ओर आगे बढ़ना है, क्योंकि ये रोशनी आपको औरों को भी देना है। और उसके जस्ट नीचे पैशन का कार्ड है। तो यस, आपके अंदर वो पैशन है, तभी आप इस जर्नी में हैं और हर सिचुएशन को पीछे यानी कि पछाड़ कर आप आगे जा रहे हैं। तो इसी पैशन के साथ आप आगे बढ़िए। आपने हर मुश्किल घड़ी में, हर सिचुएशन में आपने अपने पैशन को पीछे नहीं छोड़ा है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है इस कार्ड को देखकर। आई थिंक बहुत ऐसे सिचुएशन आए रहे होंगे जिससे हो सकता है कि आपको लगता हो थोड़े टाइम के लिए कि वो काम आप शायद ना कर पाए, लेकिन नहीं, आपने अपने काम को प्रायोरिटी दी है। कैसे भी सिचुएशन रहे हैं, लेकिन आपने अपने पैशन को आगे रखा है, बहुत मेहनत करी है आपने, ये कार्ड बता रहा है। और उसके जस्ट नीचे अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो यस, आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं गाइस। ये कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन आ गया है। तो इस बदलाव के लिए आपको रेडी रहना है। किन्हीं को ड्रैगन फ्लाई दिख रहे हैं, तो ये पक्का कंफर्मेशन आपके लिए है कि यस, ये बड़ा बदलाव, बड़ा परिवर्तन बहुत जल्द आपकी लाइफ में आएंगे। और ये सडन से आएगा, तब तक आपको रुकना है। और ये ट्रुथ का कार्ड है इसके जस्ट नीचे। तो यस, ये सच्चाई है। यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं, ये ट्रुथ है, ये होगा ही होगा। ये डेस्टिनी है आपकी, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी शत्रु, कोई भी दुश्मन नहीं रुक सकते। और या मिराकल्स, तो ये मिराकल्स आपकी लाइफ में होंगे एट एनी हाउ। सी, तो इस मिराकल्स को, इस सक्सेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपको क्लेम करना है।
कि आप इस बदलाव के लिए रेडी हैं। आप उस सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ चुके हैं। वो मिरेकल्स, वो चमत्कार आपकी लाइफ में आ चुके हैं। ये दरवाजा आपके लिए ही है। तो सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आप इस मिरेकल्स की ओर आगे बढ़ चुके हैं। सी, और यहाँ पे भी मैं आपके बहुत सारे एंजल्स को देख रही हूँ, यानी कि इस मिरेकल्स को एंजल्स ने बहुत ही सेफली प्रोटेक्ट करके रखा है आपके लिए, ताकि इसको कोई चुरा ना ले। आपके शत्रु बहुत परेशान हो रहे हैं इस मिरेकल्स को चुराने के लिए, एनर्जेटिकली गलत क्रियाएं करके 111 अगेन। तो यस, यूनिवर्स ये कंफर्मेशन दे रहे हैं। आई थिंक वो लोग इन सारी चीजों से अवगत हैं, किसी तांत्रिक के पास जाकर ये चीजें पता की है आपकी एनर्जी को देकर, बट इसको सेफ रखा गया है आपके लिए। आपके एंजल्स आपकी हर चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये आपके लिए है, ये आपकी एनर्जी है, और इस मिरेकल्स को कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। तो सेफली आपके लिए रखा है, इस तक आपको पहुंचना है। तो हो सकता है कि आपको 777 अभी बहुत ज्यादा दिखना शुरू हो गया है, और 555 भी। अगर ये दोनों नंबर बहुत ज्यादा आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं, तो ये 1000% कंफर्मेशन है कि ये एनर्जी आपकी है। और अदर व्यूअर्स को भी दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आगे फ्यूचर में होंगी आपके साथ। ओके, देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज है आपके लिए। लेट्स सी। होने दीजिए उनको परेशान, आप अपने काम पे फोकस करिए। सबको सरेंडर करके आपको आगे बढ़ना है। किसी भी चीज के लिए आपको बॉदर नहीं होना है। जानबूझकर वो ऐसी एनर्जी भेज के आपको डाइवर्ट किया जा रहा है, ताकि आप बॉदर हो, परेशान हो अपनी 222 अगेन। तो अपने बैलेंस को खराब नहीं करना है गाइस। अपनी पीस को खराब नहीं करने देना है, स्पॉइल नहीं करना है ऐसे लोगों की एनर्जी से। तो डाइवर्ट नहीं होना है, आपको बैलेंस बना के रखना है। देखते हैं यूनिवर्स की ओर से क्या मैसेज आता है। क्या मैसेज है, प्लीज मैसेज दीजिए। क्या मैसेज है? हर हर ये डेविल ना मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और एक चीज और बता दूं गाइस, बहुत गहरा मैसेज आ रहा है। जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं ना, डेफिनेटली आपको डार्क फोर्सेस, ब्लैक एनर्जी पीछा करते ही करते हैं। वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप एक पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, तो वो नेगेटिविटी उस पॉजिटिविटी को खींचने की कोशिश करती है। तो या उससे घबराना या किसी तरह से परेशान नहीं होना है, उसको बैकफायर करना है। बाबा है, माँ आदि शक्ति है। हर हर महादेव, आदि शक्ति सी। नई शुरुआत में आप एंटर करने जा रहे हैं। हर चीजों का अंत किया जा रहा है, हर नकारात्मकता का अंत किया जा रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, तो एक तरह का अंत भी है और आरंभ भी है। तो अंत शुरू हो चुका है। जो भी चीजें आपकी लाइफ में अब तक हुई, जो भी स्ट्रगल्स आपने किए, जो भी दुख दर्द आपने सहे, जिन लोगों ने भी, जिन शत्रुओं ने भी इस एनर्जी में आपको लाकर खड़ा किया था, इन सब का अंत हो चुका है। हो चुका है, हो रहा है नहीं बोलूंगी, हो चुका है। और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं, और बिना रुके आप लगातार अपनी हाई एनर्जी के साथ, हाई ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी प्रोटेक्शन आपको दी हुई है, पूरी सुरक्षा कवच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये सुरक्षा कवच आपको एंजल्स की ओर से, यूनिवर्स की ओर से दी हुई है। कोई बड़ा पावर आपके अराउंड रहता है। आप हर चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप में कंट्रोलिंग पावर आ गई है अभी, और ये पावर आपको दी गई है ताकि हर उस नेगेटिव ऊर्जा को आप कंट्रोल कर सकें, और हर चीज को कंट्रोल करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बिना रुके, बिना थके आप आगे बढ़ते रहें। आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको हर सुरक्षा दी हुई है। तो आप चाह के भी आपके दुश्मन आपको रोक नहीं सकते, आपको पीछे पुल नहीं कर सकते, बट स्टिल अपनी आदतों से वो बाज नहीं आ रहे। वो कर रहे हैं ऐसी चीजें। जस्ट मुझे एनर्जी आई, मैं कार्ड ले रही थी और मुझे वो एनर्जी आ रही थी, तभी ये मुझे फिनिक्स का, ये ब्लैक फिनिक्स जो है, इसके मैसेज आए हैं। तो या आपके अंदर वो शक्ति आ चुकी है कि ऐसी नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाएगी। और या आप इस एनर्जी में हैं। आपकी जड़ें इतनी ज्यादा अभी मजबूत होने जा रही है ना, शुरुआत हो चुकी है, आरंभ हो चुका है, हर चीजों का अंत हो चुका है। नई शुरुआत में आप एंटर कर चुके हैं। बस सक्सेस की सीढ़ियों पे आई थिंक चढ़ भी चुके हैं, बस उस द्वार पे पहुंचना है आपको।
तो बस थोड़ा सा और धैर्य रखिए, तभी आपको बोला गया है कि अभी एक्शन नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा वेट करिए। तो यस, आपकी जड़ों को मजबूत कर दिया गया है, इतना मजबूत कि वो चाहे कितनी भी एनर्जी, कैसे भी मैनिपुलेशन वो भेज दें, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे आपका। तो यस, आप एक बरगद के पेड़ बन चुके हैं जिसकी जड़ें बहुत दूर तक फैली है। वो चाह के भी जड़ें काटते रहेंगे, लेकिन वो जड़ें खत्म नहीं होंगी। इतनी मजबूती के साथ आप खड़े होने जा रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज है। सी, ये समय आपका है, ये लकी टाइम आपका शुरू हो चुका है। गुड लक की ब्लेसिंग्स आपको मिली है। तो यस, यही आपका गुड लक है, क्योंकि ये टाइम आपका है, समय आपका है। समय आपके साथ चल रहा है, कल उनके साथ चल रहा था, बट ये अभी आपके साथ चल रहा है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं 100%, 1000% ये चीजें चल रही हैं आपके अराउंड। एनर्जेटिकली वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ताकि आप रुक जाएं, बट आप रुकेंगे नहीं, आप अनस्टॉपेबल हैं। तो करने दीजिए उनको। और ऑलरेडी आपको बोला गया है, एंजल्स की ओर से आपको ऑलरेडी मैसेज आए हैं कि अपने लिए फर्म रहना है, स्टैंड आउट लेना है, जो कि आप ले रहे हैं। आप हैं, हर चैलेंज को आप पीछे छोड़ते हैं, हर चैलेंज का आप सामना करते हैं, आप हर संघर्ष को पीछे छोड़ते हैं, आप हर संघर्ष का सामना करते हैं, इस एनर्जी में रहते हैं आप। और यही ऊर्जा देखकर काफी परेशान रहते हैं, वो बहुत परेशान, बहुत दुखी, हर चीज से हार जाते हैं, हर चीज उनकी टूट जाती है, क्योंकि ये चीजें आप तोड़ते हैं संघर्ष करके। जितनी भी चीजें आपके लिए वो खड़े करते हैं ना, आप सबको ध्वस्त कर देते हैं। और इसीलिए वो इतने दुखी हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि आप कैसे इन सारी चीजों को तोड़ देते हैं, कैसे आप हर चीजों से अवगत हो जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, वो ऊर्जा है जो आप कैरी कर रहे हैं, वो आपको यूनिवर्स से मिली है, क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं। और शायद वो प्योरिटी को नहीं पहचानते, वो प्योरिटी का मतलब ही नहीं पता है उनको। तो होने दीजिए उनको परेशान, दुखी। वो इसी दुखी में, इसी परेशानी में उनकी पूरी जिंदगी चली जाएगी, बट वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और आप हर संघर्ष को मात देते हुए कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे बिना रुके। तो ये आपकी एनर्जी है। मुझे यहाँ पे बॉटम एनर्जी जो है, मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी दिख गई है, तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाना चाहूंगी। और जब मैं कार्ड ले रही थी तो मुझे इसकी एनर्जी आ गई थी, मैंने ऑलरेडी आपको बोले हैं, बट एनीवेज हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है, हम ऑलरेडी उसे कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये जो है ना, आपके जो दुश्मन है ना, किसी चीज को लेकर पकड़ कर बैठे हैं, होल्ड करके रखे हैं, कोई पुरानी बातें, कोई पुराने सिचुएशन। और आई थिंक मे बी पास्ट में आपको इमोशनली काफी मैनिपुलेट किया गया है उनके द्वारा, और आप मैनिपुलेट हुए भी हैं। और यही चीजें वापस वो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ भी काम नहीं आने वाला। आप किसी भी तरह से मैनिपुलेट करना आपको अब संभव नहीं है, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो चुके हैं, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं आप। ओके, तो किसी भी तरह से कैसे भी मैनिपुलेट वो कर ले, नहीं कर सकते, तभी वो ऐसी एनर्जी भेजकर आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपकी एनर्जी को, ताकि आप कंफ्यूज रहें, आगे ना बढ़ें। बस स्टिल आपको आगे बढ़ना है। और आपको यहाँ पे भी यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि हर चीज को सरेंडर करिए। जो भी चीजें, जो भी एनर्जी, जो भी सिचुएशन आपको परेशान करती है, बॉदर करती है, सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। निश्चिंत रहिए, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपने कामों पे ध्यान देना है, पास्ट को, फ्यूचर को, सबको सरेंडर करना है। एकदम निश्चिंत हो जाइए। यूनिवर्स आपको अगर मैसेज दे रहे हैं, और ये टेम्पलेट्स का कार्ड है, तो यस, बोला जा रहा है कि जो भी वो चीजें आपकी तरफ भेजते हैं, वो सब कुछ यूनिवर्स उनको रिटर्न करते हैं। आपकी तरफ जो रोशनी है ना, ये जो सूरज, ये आप हैं, चमकता हुआ सूरज, ये आपके लिए है। हर चीजों को बैलेंस करना है आपको, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। बैलेंस करते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपको चमकना है सूरज की तरह, लोगों को रोशनी देनी है। तो यस, ये आपके लिए ही मैसेज है। तो ये आपको बोला जा रहा है। और जो भी चीजें आपकी लाइफ में अब तक हुई हैं या हो रही हैं, सब चीजों का अंत हो चुका है। आप नए आरंभ में एंटर कर चुके हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है। तो होने दीजिए उनको परेशान, दुखी जो भी होते हैं, करने दीजिए। अभी वो और भी ज्यादा परेशान होने वाले हैं। आई थिंक वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो खुद आने वाले हैं, और उन्होंने अपनी एनर्जी खुद क्रिएट करी है।
उनके कर्मा ने ये सारी एनर्जी को क्रिएट किया है और वो आएंगे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में, बहुत जल्द आएंगे। बस थोड़ा सा और धैर्य रख लीजिए। टेम्परेस का कार्ड कहीं ना कहीं धैर्य को भी शो करता है, तो यस आपको बोलना चाह रहा है कि धैर्य रखिए, चीजें आप देखेंगे, न्याय होता है, जस्टिस होता है। कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उस घड़े को फूटना ही पड़ता है, क्योंकि उसमें जगह नहीं होती, और वही चीजें अभी हुई हैं। या लेट्स सी डाउनलोड में क्या मैसेज है आपके लिए। जय श्री राम। इमोशंस तुम्हारे पावर है, वीकनेस नहीं। तो आई थिंक 2 मैसेज है गाइस। ओके ओके, सो यस, मैंने बोला ना कि आपको इमोशनली बहुत मैनिपुलेट किया गया है पास्ट में, और आप हुए भी हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हैं। बट स्टिल अब आप क्या है प्रेजेंट में, अब आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो यस, आपने अपने इमोशंस को पावर बना लिए हैं, तभी वो मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तभी वो गलत एनर्जी भेज के आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्टिल आप हर तरीके से स्ट्रांग बन चुके हैं। आपने हर चीजों को, हर इमोशंस को आपने पावर बनाया है। अब आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। तो या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये उसी का मैसेज है। आपको फर्म रहना है, अपनी वैल्यू करनी है, अपने लिए स्टैंड आउट लेना है, कुछ भी गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करना है, अपने अराउंड नहीं रहने देना है, नो बोलना है जो चीजें अच्छी ना हो। ओके, तो अपनी वैल्यू करिए। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपनी वैल्यू नहीं करते, अगर आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, आपको इसलिए मैनिपुलेट करके वो चला जाएगा, जो आपको नहीं करना है। सो या यू आर नाउ अ मैग्नेट फॉर डिवाइन मिराकल्स। तो अगेन मिराकल्स का मैसेज आए हैं आपके लिए गाइज। तो आप एक मैग्नेट बन चुके हैं डिवाइन मिराकल्स के लिए। तो जो आप चाहेंगे अपनी लाइफ में, वो हर चीज अट्रैक्ट हो जाएंगी। आपके अंदर वो पावर जागृत हो चुके हैं। तो उस पावर को पहचानिए, बट अभी एक्शन नहीं लेना है, बस थॉट्स को पॉजिटिव रखना है गाइस। ओके, ग्राउंडेड रहिएगा। जिनकी भी एनर्जी है उनको फीलिंग्स हो जाएंगी, वो फील कर पाएंगे इस एनर्जी को। आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए आए हैं। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। सो यू आर अ लीडर, यू आर नॉट अ फॉलोअर। 333 33 33, तो ये डबल कंफर्मेशन आपको डिवाइन दे रहे हैं कि यस, आप लीडर बनने के लिए आए हैं। आप फॉलो नहीं करेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। या तभी उन लोगों ने आपको काफी मैनिपुलेट किया, काफी दर्द दिया, काफी धोखा दिया, छल कपट, बहुत सारी चीजें की हैं आपकी लाइफ में, ताकि आप हमेशा उनको फॉलो करें, उनके अंडर में रहें। बट चीजें ऐसी नहीं होती हैं। जो डेस्टिनी है आपकी, वो आपको मिलकर रहेगी। तभी ये मैसेज आए हैं आपके, और बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है मुझे। सो योर हार्ड वर्क एंड फेथ विल ब्रिंग यू टू विक्ट्री इन एवरी चैलेंजेस। तो यस, हर संघर्ष से आप जीतते हैं, हर चैलेंज को आप पछाड़ते हैं, और इसी संघर्ष, इसी चैलेंज को पछाड़ते हुए वो देखते हैं और परेशान होते हैं, चाहते हैं कि आप रुक जाएं, इस एनर्जी में ना रहें। कैसे आ जाती है आपके साथ ये सारी एनर्जी, आप कैसे कर लेते हैं? यही सोच सोच कर वो कंफ्यूज भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, और इसीलिए वो आपको काफी पास्ट में परेशान किया है। उन लोगों ने काफी धोखा, छल कपट किया है आपके साथ, पर आपकी जो प्योरिटी थी ना, उनके छल कपट को समझ नहीं पाई। बट वो लेसन था आपके लिए 444 अगेन। तो तब भी आप प्रोटेक्टेड थे, और अभी भी आप प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। बट स्टिल जिनकी प्योरिटी को लोग नहीं समझते, उनको उनका कर्मा जरूर मिलता है, और वो मिलेगा, और वो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो खुद आएंगे। तो यस, यही चैलेंज अब आपको विक्ट्री दिलाएगा, बहुत बड़ी जीत, बहुत बड़ा सक्सेस, वो मिराकल्स। यही, आपने कभी भी अपने मेहनत को, अपनी प्योरिटी को नहीं छोड़ा। आप मेहनत करते गए, चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले। एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई का प्रकाश फैलाने आ रहे हैं। सी, एंजल्स का मैसेज। आज एंजल्स की मैं बात कर रही थी पूरे टाइम, मैसेज भी मैंने उनकी ओर से लिए हैं, और ये मैसेज भी आपको दे रहे हैं कि यस, आप सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं, उसी के लिए आप आए हैं। तो टेम्परेस की एनर्जी में मैंने आपको बोले कि आप एक सूरज की रोशनी है, आपको चमकना है, आपको रोशनी फैलाना है। तो यस, ये एंजल्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आप एक लाइट वर्कर है, और आपको रोशनी फैलाना है गाइस। देखते हैं बॉटम क्या मैसेज देते हैं। लेट्स सी। 919 डिवाइन का सपोर्ट। तो आपको हमेशा उनका सपोर्ट रहता है। मेरे हाथ में 2 कार्ड्स आए, तो डेफिनेटली मैं मैसेज दूंगी। या तो हमेशा वो आपको सपोर्ट करते हैं। नंबर्स भी
333 2 बार दिखे थे और 3333 भी दिखे थे। तो यस, उनका सपोर्ट आपको हमेशा रहता है और बार बार रिपीटिंग नंबर्स देख रहे हैं तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलते हैं नंबर्स के थ्रू। आपको एंजल्स नंबर 100% दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं नंबर्स दिखा के। तो उस गाइडेंस को फॉलो करिए, आगे बढ़िए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाइए। बिना रुके आपको आगे बढ़ना है। ओके, सो यह बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं गाइस। बहुत टाइम के बाद वो एनर्जी तो अराउंड रहती है और यस, बट आज मैंने सोचा आज ये एनर्जी ना आए, बट स्टिल थोड़ी सी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो होते हैं, बट स्टिल ये एनर्जी बहुत सेफ है, सुरक्षित है जो आप तक पहुंचे हैं। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप भी पूरी तरह से सुरक्षित हैं, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचे हैं। और या मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें, आपकी फैमिली पूरी तरह से सुरक्षित रहे, हर नेगेटिविटी से आप दूर रहें, आपकी फैमिली उस हर नकारात्मकता से कोसों दूर रहे, कोई भी नकारात्मकता आप तक या आपकी फैमिली तक पहुंच ना पाए। सो या मैं चाहती हूं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपने कामों पे फोकस रखिए। ऐसी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को फोकस नहीं करना है, अपने कामों पे फोकस करना है। आपके अंदर वो पावर है, बस इतना थॉट रखिए। यस, आपके अंदर वो शक्ति है कि हर चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, हर वो रेमेडीज आपको पता है, हर पावर है आपके अंदर, डिवाइन का सपोर्ट है आपको, यूनिवर्स के गाइडेंस आपको मिल रहे हैं, एंजल्स अराउंड रहते हैं। तो बस काफी है इतनी चीजें। ओके, सो या गाइस, मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।